हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट भी है जो हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, A1 A2 A3, ये इसके रो के एलिमेंट हैं। एज इट इज B1 B2 B3 इसके सेकेंड रो के एलिमेंट है और C1 C2 C3 इसके थर्ड रो के एलिमेंट है। अगर हम एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कोफैक्टर क्या चीज होती है और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या चीज होती है। ओके, और अगर उस कोफैक्टर का एडजॉइंट, कोफैक्टर का ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम फाइंड करते हैं तो हमको मिलता है एडजॉइंट। ओके, तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है ए कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, दैट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास में? ये हमारे पास में है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा ध्यान से समझना है। जैसे हमको फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है A1, दिस इज कोफैक्टर ऑफ दिस स्मॉल A1। दिस A1 इज कोफैक्टर ऑफ दिस स्मॉल A1। ओके, अच्छा, इस स्मॉल A1 का पोजीशन क्या है? इस स्मॉल A1 का पोजीशन है 1 1। क्या है? 1 1। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम? यहाँ पर इसका जो माइनर है, ये जो बचे हुए चार एलिमेंट हमको मिल रहे हैं, इसके रो और कॉलम को छोड़कर बचे हुए चार एलिमेंट जो हैं A1 पर, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको -1 रेज़ टू पावर इसकी जो पोजीशन है दैट इज 1 1, वो ऐड भी करना है, तो 1 + 1। ओके, तो वो तो +1 ही होगा, तो यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर -1 क्यों लिखा हुआ है? ये माइनस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर A2 किसका, कैपिटल A2 किसका कोफैक्टर है? स्मॉल A2 का, इसका कोफैक्टर है। तो यहाँ पर इसका पोजीशन कितना है? इसका पोजीशन है 1 2 1 2। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, दैट इज इक्वल टू -1। ओके, तो अगर हमको कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जैसे हमको कोफैक्टर फाइंड करना है A1, तो हम लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर, इसका पोजीशन क्या है? 1 + 1। ओके, पोजीशन 1 1 है तो I + J हमको लिखना है, ठीक है, इनटू यहाँ पर हम इसका माइनर फाइंड करेंगे। ओके, तो हमने A1 फाइंड किया, ऐसे ही हम A2 फाइंड करेंगे, ऐसे ही हम A3 फाइंड करेंगे, B1 फाइंड करेंगे, B2 फाइंड करेंगे, B3 फाइंड करेंगे, और सारे कोफैक्टर हमने फाइंड किया। जैसे B1 जो है वो इस स्मॉल B1 का कोफैक्टर है, तो यहाँ पर हमको इसके इससे रिलेटेड जो रो है और इससे रिलेटेड जो कॉलम है उसको छोड़ के बचे हुए चार एलिमेंट, मतलब कि दिस 1 दिस 2 एंड दिस 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमको B1 में लिखा हुआ है A2 और A3 और C2 एंड C3, और -1 क्यों आया है? क्योंकि -1 रेज़ टू पावर इसका पोजीशन क्या था? B1 का पोजीशन क्या था? B1 का पोजीशन है 2 1, तो हम लिखेंगे 2 + 1 पावर 2 + 1। ओके, तो ऐसे हमने कोफैक्टर फाइंड किया और कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड किया, ठीक है। फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमको मिलता है एडजॉइंट। क्या मिलता है? एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम सिंपल ADJ से लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू दिस। ओके, इसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, है ना। और इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है A1 A2
टू A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम A1 फाइंड करते हैं। A1 फाइंड करने के लिए मतलब इस 3 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं, तो ये जो बचे हुए 4 एलिमेंट है इनका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो होगा -1 रेस्ट टू पावर, इसका पोजीशन क्या है 1 1, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू भी 1, तो -1 रेस्ट टू पावर 1 1। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -3 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -4। ओके, तो A1 हमको मिल रहा है, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 4 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सेम एज इट इज़ A2 का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, A2 का वैल्यू क्या होगा? A2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए A2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे A2 मतलब कि इस -3 का कोफैक्टर, हम इसे रब कर देते हैं, है ना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, A2 मतलब इस -3 का कोफैक्टर, तो ये -3 का कोफैक्टर हमको फाइंड करने के लिए इसका पोजीशन कितना है 1 2, तो i का वैल्यू 1 2 j का वैल्यू 2, तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, और इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे हम। तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम को हम बचे हुए 4 एलिमेंट मतलब कि 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2 और 0 × 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये मिला हमको -2, है ना। सेम एज इट इज A3 फाइंड करेंगे। A3 का मतलब क्या? A3 का मतलब ये जो 4 यहाँ पर लिखा हुआ इसका कोफैक्टर, तो हम इससे रिलेटेड रो इससे रिलेटेड कॉलम को हटा देंगे, बचे हुए 4 एलिमेंट, तो -1 रेज़ टू पावर, इसका पोजीशन कितना है? इसका पोजीशन है 1 3, तो i का वैल्यू 1 + j का वैल्यू 3। ओके, तो ये 4 हो गया तो 1 ही हो गया। अब यहाँ पर ये जो 4 एलिमेंट है इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई और इसका फिर इधर मल्टीप्लाई, तो दैट इज इक्वल टू -2 -0, तो अल्टीमेट हमको मिला 2। कितना मिलेगा? क्योंकि ये -1 हो गया और प्लस हो गया। ऐसे ही हम B1 फाइंड करेंगे, ऐसे ही हम B2 फाइंड करेंगे, ऐसे ही हम B3 फाइंड करेंगे। ओके, हम C1 फाइंड करेंगे, हम C2 फाइंड करेंगे और हम C3 फाइंड करेंगे। एक बार फाइंड करके हम देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। ओके, और फिर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमको एडजॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आप भी फाइंड कर सकते हैं, एक बार आपको खुद से ट्राई करना है। B1 का वैल्यू -1 आया, B2 का वैल्यू, B3 का वैल्यू, सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की, तो हमारे पास में कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या मिला। हम डायरेक्टली एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? वो होगा A1, है ना, जो इसका रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा कोफैक्टर की का ट्रांसपोज। ठीक है, तो A, फिर यहाँ पर A2, यहाँ पर A3, सेम एज इट इज B1 B2 एंड B3, C1 C2 एंड C3। ओके, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको मिलेगा A1 का वैल्यू हमारे पास 1 है, A2 का वैल्यू -2 है, A3 का वैल्यू फिर से -2 है, B1 का वैल्यू -1 है, B2 का वैल्यू 3 है, B3 का वैल्यू भी 3 है, C1 का वैल्यू 0 है, C2 का वैल्यू -4 है और C3 का वैल्यू -3। तो ये हमको एडजॉइंट का वैल्यू मिला। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे। सबसे पहले हमको कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे। वहाँ पर जो -1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका पावर हम कैसे फाइंड करेंगे। i + j, जो भी पोजीशन है उसका पोजीशन i j है तो i + j, है ना, उसका पावर हम फाइंड करेंगे और ऐसे हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा एडजॉइंट, तो हमको एडजॉइंट फाइंड करते आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ एडजॉइंट की। तो अगर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखें, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स हम फाइंड करें और उसका प्रॉपर्टी देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमारे सामने आता है। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स एडजॉइंट इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ए,
है ना। मतलब कि अगर आपने एडजॉइंट फाइंड किया और उसका मल्टीप्लाई ए के साथ में किया, ठीक है, तो हमको डिटर्मिनेंट इनटू आई मिलता है, ठीक है। यूनिटी मैट्रिक्स इनटू उसका डिटर्मिनेंट का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वो मैट्रिक्स हमको मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए। इसका कॉन्सेप्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं, इन्वर्स। जैसे हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ठीक है। अगर हम इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि ए का एडजॉइंट निकालो और उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा। हमने यहाँ पर ए इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको उसका इनवर्स का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना चाहा तो वहाँ पर हम एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वही है, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस एडजॉइंट की हेल्प से हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।